वेनेजुएला ऑपरेशन पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान आया है, वो आपको सबसे पहले बता दें। वेनेजुएला में उतरेंगी अमेरिकी तेल कंपनियां। हमारे पास सबसे बड़ी तेल कंपनियां हैं। वेनेजुएला के ऑयल बाजार में अब सीधे सीधे अमेरिका का दखल होगा, इस पर अमेरिका का कब्जा होगा। हम वेनेजुएला को इंसाफ दिलाएंगे, मतलब सब कुछ किया जा रहा है इंसाफ की दलीलों के साथ। तो ट्रंप को आपने सुना, और लोकतंत्र बस मुखौटा भर है, लेकिन पीछे असली खेल तेल का है। दुनिया जिसे मदद समझ रही है, वो दरअसल वेनेजुएला के खजाने पर सरेआम डकैती की तैयारी है। हम ये क्यों कह रहे हैं, वो ट्रंप के बयान के मायने से आपको समझाते हैं। अमेरिका कहता है उसकी तेल कंपनियां निवेश करेंगी, इसका असली मतलब समझिए, तेल पर दोबारा पूरी तरह अमेरिका कंट्रोल चाहता है। ट्रंप कहते हैं बर्बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, ये सिर्फ हस्तक्षेप को जायज ठहराने की सोची समझी रणनीति ही तो है। दावा किया जा रहा है कि देश के लिए पैसा कमाया जाएगा। सच तो यह है कि मुनाफे की शर्तें अब अमेरिकी कंपनियां तय करेंगी। और जब वो कहते हैं कि मादुरो ने वेनेजुएला के लिए कुछ नहीं किया, तो समझ लीजिए कि सत्ता परिवर्तन का नैरेटिव सेट कर दिया गया है। बड़ी तस्वीर बिल्कुल साफ है। यूएस की सीधी एंट्री और चीन रूस को धक्के मारकर बाहर निकालने की ये सुपर एक्सप्लोसिव जंग है। रूस चीन इसलिए आग बबूला हैं क्योंकि उनके हाथ से अरबों का शिकार निकल रहा है। यह तबाही का वो मंजर है जिसे विकास का नाम दिया जा रहा है, और यही पूरा तेल का खेल सामने आ रहा है। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से अमेरिका बेपर्दा होता नजर आ रहा है, और रूस और चीन जो आज की तारीख में उसका साथ देते नजर आ रहे हैं, उसकी भी अपनी वजह बिल्कुल क्लियर होती दिख रही है। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, लगातार विदेश मामलों के जानकार कमांडर भारद्वाज हमारे साथ हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, तेल का यह खेल पूरी तरह से साफ है, नकाब उतारा जा चुका है पूरी तरह से, और खुद डोनाल्ड ट्रंप छिपा नहीं रहे हैं, बहुत साफ गोई से वो इस बात का जिक्र करते नजर आ रहे हैं कि तेल के भंडारों पर हमारी नजर थी, अब अमेरिका का उस पर कब्जा हो जाएगा, देश के लिए पैसे बनाए जाएंगे, कमाए जाएंगे। किसी हार्डकोर बिजनेसमैन की तरह वो दुनिया को ये बताते हुए भी नजर आ रहे हैं। रूस और चीन की मंशा को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं इस रिपोर्ट में, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या उनको भी लग रहा है कि हाथ से बहुत कुछ जा रहा है, इसलिए अब इंटरवीन करना होगा? बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मादुरो के अपहरण की इस घटना ने दरअसल अमेरिका, रूस और चीन सभी के चेहरे को उजागर करके रख दिया है। हाँ। अब देखिए, असलियत क्या है? असलियत यही है कि ट्रंप बहुत बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि देखिए, हम तो वहां तेल का धंधा करने जा रहे हैं, और इतना ही नहीं बल्कि वहां पर अब हमारे लोग जाकर राज करेंगे। और वेनेजुएला की जनता को कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी सरकार कैसी चलाई जाए, इसलिए हम सरकार चलाएंगे। ये तो है अमेरिका का पर्सपेक्टिव। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो अमेरिका के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि मादुरो को हमने कई सारा ऑप्शन दिया था। सच में अगर ये ऑप्शंस थे एक नार्को टेररिस्ट के लिए, तो नार्को टेररिस्ट को आप ऑप्शन देते हैं? और नहीं तो इसका मतलब है कि खेल तो कुछ और था। आप उसको कह रहे थे कि तुम्हारी जान बख्श देंगे, तुम वेनेजुएला का जो खजाना है वो हमारे हवाले कर दो, और वो नहीं माना तो आप उठा कर ले आए। तो ये बात तो अमेरिका की तरफ से था। लेकिन रूस और चीन के लिए भी देखिए, रूस को लेकर मैं ये बात कहता हूं कि रूस बहुत दावा करता था कि हीरा भले ही आपके साथ छोड़ दे, लेकिन रूस कभी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता है। पहले सीरिया और अब वेनेजुएला, और आने वाले दिनों में हो सकता है ईरान। अगर इन सब के साथ ये हो गया तो फिर रूस पर भी भरोसा करने के लिए बहुत से देश सोचेंगे। और चीन के साथ जहां तक बात है, तो चीन की इतनी भारी बेइज्जती कभी नहीं हुई कि चीन के राष्ट्रपति ने अपना विशेष दूत मादुरो से मिलने के लिए भेजा, और उसके 2 घंटे के भीतर मादुरो कब्जा में चले गए। मुझे तो लगता कहीं ऐसा तो नहीं कि आखिर में सारा लोकेशन, सारी डिटेल चीन के दूत ने ही ट्रंप को दी है। मतलब एक बात मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आखिरी बार उन्हीं से मुलाकात हुई, और अगर वो साथ में थे और अगर जिनपिंग के स्पेशल दूत थे, तब अगर ट्रंप इतनी हिम्मत जुटाते हैं तो फिर चीन अब क्या कर लेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के $100 बिलियन से ज्यादा का लैटिन अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें 40% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में है। तो चीन तो हर हाल में यहां पर गया, इज्जत भी गई और उनका पैसा भी डूब रहा है। लेकिन मकसद यहाँ पर साफ था कि घुटनों पर लाना था वेनेजुएला को, और इसीलिए अब वेनेजुएला भी सरेंडर फॉर्म में दिखा। लेकिन अब कैसे घेरेबंदी की जाएगी रूस और चीन की तरफ से, अमेरिका की, या बाकी मुल्क कैसे साथ आएंगे, ये देखने वाली बात होगी।